हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कुत्तों के हमले में 12 साल लड़के की मौत, हैदराबाद में वाकया। शहर के कुलसुमपुरा इलाके में मूसा नदी के पास 12 साल लड़के की लाश मुश्तबा हालत में खून में लथपथ पाई गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक लड़के की शनाख्त सुफियान के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि मुकामी अफराद ने देखा कि बच्चे की लाश को कुत्ते नोच रहे थे। उन्होंने पुलिस को मुत्तला किया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि लड़के के जिस्म पर कुत्तों के दांतों और नाखूनों के निशानात पाए गए हैं। शुबा किया जाता है कि कुत्तों ने लड़के पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जबकि मुकामी अफराद ने शुकूक को शुबहात का इजहार किया है। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात है। तेलंगाना के आईटी वजीर की लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारों से हुई मुलाकात। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केतारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ है। राव ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स यानी SMMT के ज़ेर एहतमाम तीसरी गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर तारक रामाराव ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। हैदराबाद के पुराने पुल की सड़क पर तेल गिरने से कई अफराद हुए जख्मी। हैदराबाद के पुराने पुल शमशान घाट के करीब सड़क पर नामालूम गाड़ी से तेल के अखराज के सबब कई बाइक्स फिसलकर सड़कों पर गिर गई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। यह वाक़या चारशंबे की शब पेश आया। इस वाक़े के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इस वाक़े में 15 से 20 बाइक सवार जख्मी हुए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सड़क पर रेड डाली और 2 जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि बाद दीगर जख्मी इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हुए। इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। बाज़ अफराद ने कहा कि वो दावत में जा रहे थे, ताहम सड़क पर ऑयल के सबब वो अपनी बाइक से गिर पड़े और उनके सारे कपड़े खराब हो गए और उन्हें जख्म भी आए। आदिलाबाद में सरकारी जमीनों से कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम। जिलाई टास्क फोर्स कमेटी आदिलाबाद के अहदेदारों ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुमेरात को टास्क फोर्स अहदेदारों ने सर्वे नंबर 170-72 का दौरा किया, जहां सरकारी अराजियात पर कब्जा करते हुए नाजायज झोपड़ियां खड़ी कर दी गई थी। टास्क फोर्स टीम ने नाजायज कब्जों को हटा दिया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर काबिजीन ने दोबारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हैदराबाद में 1 महीने के अंदर ट्रैफिक चालान अदा करने पर डिस्काउंट का मंसूबा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 महीने के अंदर ट्रैफिक चालान क्लियर करने पर गाड़ियों के मालिकीन को 20% रियायत देने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। यह स्कीम अभी तजवीज़ के मरहले में है। समझा जा रहा है कि इस तरह की स्कीम से जहां गाड़ी सवार चालान की रकम बर वक्त अदा करने को तरजीह देंगे, वहीं वो ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करेंगे। वाज़ेह है कि कोरोना की आलमी वबा और लॉकडाउन के असरात की वजह से आवाम की माली परेशानियों को देखते हुए पहले ही तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा चुका है। हैदराबाद में बाइक में बुरखा फंसने से नौजवान लड़की की मौत का वीडियो हुआ वायरल। RTC के MD ने खवातीन को गाड़ियों पर एहतियात बरतने का दिया मशवरा। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जना ने शहर में हाल ही में बुरखे के मोटरसाइकिल के टायर में फंस जाने की वजह से एक लड़की की मौत के वाक़े का वीडियो ट्वीट करते हुए खवातीन को ऐसे वाक़े से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। यह वाक़या इतवार के दिन शहर के मुज़ाफ़ती इलाके याचारम में पेश आया था। अपने भाई के साथ कॉलेज से वापस होने वाली नौजवान लड़की सना बाइक के पिछले टायर में बुरखा पर फंस जाने की वजह से गिरकर हलाक हो गई थी। सज्जना ने कहा कि गाड़ी आदिलाबाद जिले में सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक। आदिलाबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के नेराडी गुंडी इलाके में जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने 2 अफराद को टक्कर दे दी। इन दोनों अफराद की शनाख्त जय सुभाष और जय किशन के तौर पर की गई। ये दोनों किसी काम के सिलसिले में TV एक्सल गाड़ी पर जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। औरंगजेब की खबर खोदने की MNS और BJP की धमकी। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के नजदीक खुलदाबाद में वाक़ शहंशाह औरंगजेब की खबर को खोदने की भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी के बाद खबर के आसपास हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। MNS वर्कर गजानन काले ने मंगल को औरंगजेब की खबर की जरूरत पर सवाल उठाया था, जबकि BJP MLC प्रसाद लाड ने धमकी दी है कि औरंगजेब की खबर को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से औरंगाबाद में सयाहती सरगर्मियां ज्यादा हैं। MNS लीडर गजानन काले की धमकी के बाद खबर के तरफ महाराष्ट्र पुलिस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से ज़ायद फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, लेकिन फिलहाल इसे आम सयाहों के लिए बंद नहीं किया गया। मथुरा में ईदगाह को हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जी अदालत ने सुनवाई के लिए की मंजूर। उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में एक मुकामी अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर मुबैना तौर से तामीर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा करने वाली अर्जी को सुनवाई के लिए जुमेरात को मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज राजीव भारती ने मथुरा वाक़े कृष्ण जन्मभूमि पर मुबैना तौर से तामीर ईदगाह को हटाने से मुताल्लिक़ा अर्जी को मंजूर कर लिया है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़े के पेश नज़र यूपी के 8 अजला अलर्ट पर। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़े को लेकर मुख्तलिफ अदालतों में दाखिल अर्जियों की मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 अजला में अपनी यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। अर्जी दहिंदगान ने शहर में श्री कृष्ण मंदिर इहाते के पास वाक़ मस्जिद में मुसलमानों की मौजूदगी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है।
ज्ञानवापी मामला, अजय मिश्रा की पेश की गई सर्वे रिपोर्ट बेबुनियाद, मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट आज एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने अदालत में पेश कर दी और मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दरियास्ता मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को अदालत ने बरतरफ कर दिया है, जबकि मालूम हुआ है कि उन्होंने चाहशंबे की शाम अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने इन्हें बरतरफ कर दिया है तो इन्हें रिपोर्ट पेश करने का इख्तियार नहीं है। अभयनाथ यादव ने मजीद कहा कि अदालत ने 17 मई के अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी वो विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह पेश करेंगे। कानूनी नुक्ता नज़र से जिस शख्स को हटा दिया गया है वो रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता। उन्होंने 17 तारीख के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है, जब 17 के बाद वो एडवोकेट कमिश्नर रहे ही नहीं, लिहाजा रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जुमे को ज्ञानवापी केस की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत कल यानी 20 मई तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने वाराणसी की निचली अदालत को हिदायत दी है कि वो आज इस मामले में कोई हुक्म जारी ना करे। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में फिर इजाफा, मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर आम आदमी पर माली बोझ आयद कर दिया है, जो बढ़ती हुई कीमतों से पहले ही परेशान हैं। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपये फी सिलेंडर और कमर्शियल इस्तेमाल की सिलेंडर में 8 रुपये फी सिलेंडर इजाफा करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही मुल्क भर के तमाम शहरों में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से पार कर गई है। आसाम में एक सरकारी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ टिफिन में गाय का गोश्त लाने पर मुकदमा हुआ दर्ज। आसाम के ग्वालियारा जिले में एक सरकारी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस पर टिफिन में गाय का गोश्त स्कूल ले जाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। 56 साल खातून के खिलाफ दफा 153A मजहब, नस्ल, जाय पैदाइश, रिहाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देना और 295A जानबूझकर और बदनीयती पर मुबनी हरकतें जिसका मकसद किसी भी तबके के मजहब की तौहीन करके मजहबी जज्बात को मजरूह करना था। IPC की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के एक पुलिस ओहदेदार ने तस्दीक की है कि यह गिरफ्तारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की शिकायत की बुनियाद पर की गई। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि वो दोपहर के खाने के लिए स्कूल में गाय का गोश्त लाई थी और अमले के कुछ अराकीन को पेश कर रही थी, जिससे उनमें बेचैनी का एहसास पैदा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े ने स्कूल में दोनों बरादरियों को परेशान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अबूरी जमानत मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली आजम खान की जमानत मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 142 के तहत अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए आजम खान को अबूरी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 हफ्तों के अंदर मुतअल्लिका अदालत में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त देने की आज़ादी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजाज अदालत से बाकायदा जमानत का फैसला होने तक अबूरी जमानत जारी रहेगी। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सजा। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पहले के एक केस में सजा सुनाई। 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और गुरनाम सिंह नामी बूढ़े शख्स के दरमियान सड़क पर झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सिद्धू ने बरहमी की हालत में गुरनाम सिंह के सर पर मारा, जिससे बूढ़े शख्स की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इस केस का हतमी फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने सिद्धू को इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करने की भी सहूलत फराहम की। मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया। जुनूब मगरबी मानसून खलीज बंगाल के जुनूब के कुछ और हिस्सों समेत बंगाल के मशरकी वस्ता खलीज बंगाल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है और अंडमान और निकोबार जज़ायर और बहरे अंडमान में पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 और 3 दिनों में जुनूबी वस्ता खलीज बंगाल के कुछ मज़ीद हिस्सों के अलावा बहरे जुनूबी अरब के कुछ हिस्सों में पेशकदमी के लिए हालात साजगार हो रहे हैं। केरला में मौसलाधार बारिश की वार्निंग। केरला में 19 मई को अलग अलग मुकामात पर बहुत भारी, 24 घंटे में 12 से 20 सेंटीमीटर से भी बहुत ज़्यादा भारी, 24 घंटे में 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही कुछ दीगर मुकामात पर बहुत भारी, 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश की भी पेशेन गोई की गई है। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को कहा कि 20, 21, 22 मई को केरला में अलग थलग मुकामात पर भारी बारिश, 24 घंटों में 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का इम्कान है। इसके साथ ही 19, 20, 21 और 22 मई को केरला और लक्षद्वीप में अलग थलग मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। कांग्रेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान होगा मुकाबला। हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने पर आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संदीप पाठक का बयान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन और गुजरात के इंचार्ज डॉक्टर संदीप पाठक ने दावा किया है कि इस बार गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। आम आदमी के रुकन राज्यसभा संदीप पाठक के बयान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दरअसल गुजरात इंतखाबात से पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, जिसके बाद संदीप पाठक ने एक ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। अब गुजरात में बीजेपी का बराह रास्त आम आदमी पार्टी से मुकाबला होगा।
मक्के से आबे जमजम लाने पर लगी पाबंदी, सऊदी हुक्काम का फैसला। सऊदी अरब हुकूमत ने हुज्जाज इकराम के लगेज में आबे जमजम लाने पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में आज हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खास बात यह है कि नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया कि इस मुकद्दस आबे जमजम को लाने पर रोक क्यों लगाई गई है। एयरलाइंस कंपनियों से कहा गया है कि वो आबे जमजम लाने पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल कराएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह हो कि हर एक हाजी को 10 लीटर आबे जमजम लाने की इजाजत थी, लेकिन बाद में इस सऊदी हुकूमत ने इसे घटाकर 5 लीटर कर दिया और अब इसे लाने पर ही रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी SGAA ने इस सिलसिले में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हुज्जाज इकराम और दीगर मुसाफिर एयरपोर्ट से डिपार्चर के वक्त चेक इन लगेज में आबे जमजम नहीं ले जा सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।